हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रैम्पस मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब क्रैम्पस मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। क्रिसमस के त्योहार में सिर्फ 3 दिन बाकी थे और सब शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में आ चुके थे। मॉल में सब तरफ अफरा तफरी का माहौल था। वहां क्रिसमस की जो भी चीज मिलती थी उसे सब खरीद रहे थे। इसी बीच एक कपल को दिखाया गया है जिनका नाम टॉम और सारा था। वहां उनका बेटा मैक्स भी था जो किसी दूसरे बच्चे से झगड़ा कर रहा था। उस बच्चे ने सांता के बारे में अनाप शनाप बोला था, जिसकी वजह से मैक्स का उस बच्चे से झगड़ा हो गया था। वहां पर मैक्स की सिस्टर बेथ भी थी जो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। मॉल में शॉपिंग कर लेने के बाद वो सब घर आते। घर में मैक्स की ग्रैंड मदर ओमी थी जो खाना बना रही थी। मैक्स को क्रिसमस बहुत पसंद था और वह दिल से सांता में बिलीव करता था। मैक्स ने सांता के लिए एक लेटर भी लिखा था जिसमें उसकी विश लिस्ट थी। वहां सारा को दिखाया गया है जो चाहती थी कि इस साल क्रिसमस पर उनके घर में शांति बनी रहे। अब उसी वक्त सारा की बहन लिंडा अपने पति हावर्ड और अपने 4 बच्चों के साथ वहां आती है। लिंडा अपनी पालतू डॉग रोजी को भी अपने साथ लेकर आई थी। वहां पर सारा के लिए एक और सरप्राइज था। वहां लिंडा के साथ उनकी डॉली आंटी भी आई थी। अब सारा और आंटी डॉली के बीच में नहीं बनती थी। डॉली आंटी को अपने साथ ले आने पर सारा लिंडा पर गुस्सा करती है और कहती है कि हमारी आंटी एक नाइटमेयर है। पर लिंडा कहती है कि जैसे ही डॉली आंटी को पता चला कि वह टॉम और सारा के घर जाने वाले हैं तो वह भी अपना बैग लेकर उनके साथ आ गई। वहां टॉम और सारा भी समझ गए थे कि अब घर का माहौल और खराब होने वाला है। अब सब वहां डिनर कर रहे थे। वहां हावर्ड अपनी बहादुरी के किस्से टॉम को सुना रहा था। वही डॉली सारा के बनाए हुए खाने की बुराई कर रही थी तो सारा वहां से किचन में चली जाती है। पर डॉली आंटी वहां भी आ जाती है और सारा से कहती है कि इतने सालों में ढंग से खाना बनाना भी तुम नहीं सीख पाई। यह सुनकर सारा डॉली पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि यह सारी तैयारी करने में मुझे कई दिन लग गए, पर आपको बस हमेशा मेरी गलतियां निकालना अच्छा लगता है, तो बेहतर यही रहेगा कि आप लिमिट में रहे। वहां सारा का गुस्सा देखकर डॉली वहां से चली जाती है। वही दूसरी ओर लिंडा के स्टीवी और जॉनसन नाम के 2 बच्चे डिनर करते वक्त मैक्स का मजाक उड़ाते क्योंकि मैक्स सेंटा में बिलीव करता था। वहां स्टीवी मैक्स द्वारा सेंटा के लिए लिखा हुआ लेटर पढ़ने लगती है। उसमें मैक्स ने लिखा था कि काश मेरे मॉम डैड पहले जैसे प्यार से रहे। वही उसने लिंडा और हावर्ड के लिए भी लिखा था कि उनकी भी हालत ठीक हो जाए। वही मैक्स ने लिखा था कि काश स्टीवी एक अच्छा लड़का होती। यह सुनकर स्टीवी को गुस्सा आता है और वहां वो और मैक्स लड़ने लगते। हावर्ड और टॉम दोनों को छुड़ाते। मैक्स सबसे कहता है कि वो बस यही चाहता था कि क्रिसमस अच्छा हो। वहां मैक्स गुस्से में कहता है कि मैं आप सबसे नफरत करता हूँ और मुझे क्रिसमस से भी नफरत है। ऐसा कहकर मैक्स अपने रूम में चला जाता है। टॉम मैक्स के पास आकर उसे कहता है कि गुस्सा करना छोड़ दो, वह जैसे भी है हमारे फैमिली मेंबर है और वैसे भी वो सब 3 दिन बाद चले जाएंगे। पर मैक्स अब भी गुस्से में था। वो वहां सेंटा के लिए लिखा हुआ लेटर फाड़ देता है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। वो लेटर के टुकड़े आसमान की ओर उड़कर चले जाते। बस इसके बाद अचानक ही मौसम बदलने लगता है और मैक्स के घर पर एक काला बादल मंडराने लगता है। वही वहां पर एक बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है और तूफान की वजह से उस एरिया की बिजली भी गुल हो जाती है। वहां लाइट भी नहीं थी और घर में हीटर भी खराब था, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। वही मैक्स खिड़की से बाहर देखता है तो ठीक उनके घर के सामने एक स्नोमैन आ गया था। मैक्स अपने मॉम डैड को भी वह स्नोमैन दिखाता है। स्नोमैन देखकर उन्हें भी ताज्जुब होता है कि किसने यह स्नोमैन बनाया होगा। वही लिंडा घर के बाहर देखती है तो वहां पर किसी ने एक बैग रखी हुई थी। उसे लगा कि शायद कोई क्रिसमस के तोहफे छोड़ गया है, तो वो और हावर्ड वो बैग लेकर घर के अंदर आते। वही मैक्स की सिस्टर बेथ अपने मॉम डैड से कहती है कि उसका फ्रेंड डेरेक उसका कॉल नहीं उठा रहा, तो वह डेरेक से मिलने जाना चाहती थी। अब डेरेक का घर नजदीक था तो टॉम बेथ को डेरेक के घर जाने की परमिशन देता है। सारा बेथ से कहती है कि सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाना। बेथ वहां से डेरेक से मिलने निकलती है। बाहर जबरदस्त तूफान चल रहा था। तूफान की वजह से ठीक से देख पाना भी मुश्किल था। वहां पर एक घर पर बेथ को एक बड़ा क्रीचर दिखाई देता है। उस क्रीचर के सिर पर 2 बड़े सींग थे और वह चादर ओढ़े हुए था, तो उसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो क्रीचर बेथ को देखकर उसका पीछा करने लगता है। वही उस क्रीचर से बचने के लिए बेथ भी वहां से अपनी जान बचाकर भागती है। बेथ आगे कार के नीचे छिप जाती है, पर वह क्रीचर भी अब छत से नीचे आ गया था।
बेथ उस क्रीचर के पैर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसके पैर किसी बुल जैसे थे। वो क्रीचर वहां से चला जाता है, पर जाने से पहले वह एक बॉक्स वहां छोड़कर चला जाता है। अब उस बॉक्स में से क्रीचर बाहर आकर बेथ पर हमला करता है और यहाँ पर बेचारी बेथ मारी जाती है। अपने फ्रेंड डेरेक से मिलने के चक्कर में बेथ ने अपनी जान गंवा दी थी। अब काफी देर होने के बाद भी बेथ वापस घर नहीं आई थी, तो उसके मॉम डैड वरीड थे। आखिर टॉम और हावर्ड बेथ को ढूंढने उस तूफान में बाहर निकलते। हावर्ड के पास गन थी, वो एक गन टॉम को भी देता है। वो दोनों बेथ के फ्रेंड डेरेक के घर आते। वहां घर में कोई नहीं था और डेरेक का घर भी बुरी तरह से तबाह हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने घर में तोड़फोड़ की हो। वही टॉम और हावर्ड को जमीन पर बुल के पैर के निशान भी दिखाई देते, यानी कि यह वही क्रीचर था जिसने बेथ को मार डाला था। यहाँ पर टॉम और हावर्ड को बेथ के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों उस आवाज की ओर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी अचानक से कोई हावर्ड को जमीन के अंदर खींचने की कोशिश करता है। यह देखकर टॉम वहां गोलियां चलाकर हावर्ड को वहां से छुड़ा लेता है। वहां से बचकर वह दोनों अपनी कार के पास आते हैं, पर उनकी कार को किसी ने जलाकर डिस्ट्रॉय कर दी थी। दोनों समझ नहीं पाते कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। टॉम और हावर्ड वहां से सीधा अपने घर आ जाते हैं। हावर्ड के पैर में चोट लगी थी। टॉम की मॉम ओमी यह देखकर डर जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ जानती थी, पर वो कुछ नहीं कहती। आखिर वो सब तय करते हैं कि घर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बारी बारी पहरा देना होगा और कल सुबह होते ही वो सब बेथ को ढूंढने निकलेंगे। हावर्ड वहां पर पहरा दे रहा था। वो टॉम से शुक्रिया कहता है, क्योंकि आज उसने हावर्ड की जान बचाई थी। अब वहां पर सब सो गए थे। घर में भी सन्नाटा छा गया था। वही चिमनी की आग भी अब बुझ गई थी, पर उसी चिमनी में से एक हुक नीचे आता है जिस पर जिंजरब्रेड कुकी लटक रही थी। उस वक्त लिंडा का बेटा हॉबी जाग जाता है। वो उस जिंजरब्रेड कुकी को खाने लगता है, पर जैसे ही हॉबी उस कुकी की पहली बाइट लेता है, वह कुकी अचानक जिंदा हो जाती है और वह हॉबी को उस हुक से बांध देता है। वहां कोई हॉबी को उस हुक से बांधकर चिमनी से खींचकर ले जा रहा था। वहां हॉबी की चीख सुनकर सब लोग जाग जाते हैं। सारा देखती है कि कोई हॉबी को चिमनी से खींच रहा था, तो वह हॉबी के पैर पकड़ लेती है। वहां सब लोग हॉबी को बचाने में लग जाते हैं, पर वहां वो जिंजरब्रेड कुकी वापस आता है, जिसे देखकर सारा डर जाती है और वो डर के मारे हॉबी के पैर छोड़ देती है। आखिर वहां हॉबी को कोई चिमनी से खींचकर ले जाता है। टॉम और सारा की बेटी बेथ का गायब होना और उसके फ्रेंड डेरेक के घर से बुल के पाव के निशान मिलना, वही अब हॉली को भी चिमनी से खींचकर ले जाना, यह सब देखकर वहां सभी लोग समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। उन्हें पता चल गया था कि जरूर कोई उन सबको मारना चाहता है। यहाँ पर टॉम की मॉम ओमी कहती है कि वह जानती है कि यह सब कौन कर रहा है। यहाँ पर ओमी सबको एक बात बताती है। ओमी कहती है कि जब वह छोटी बच्ची थी तो उनके पास एक सांता डॉल थी। वो हर वक्त उस डॉल के साथ खेलती थी। यह देखकर एक दिन गुस्से में आकर ओमी की मॉम ने वह सांता डॉल तोड़ दी, तो ओमी ने भी गुस्से में आकर यह डॉल चिमनी में फेंककर जला दी और यह विश मांगी कि काश मेरे मॉम डैड ना होते। ओमी ने यह सब गुस्से के आवेश में किया था, पर वहां एक क्रीचर आ जाता है। वो क्रीचर सबको पनिशमेंट देता था जो क्रिसमस की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। वो क्रीचर क्रिसमस के त्योहार का अपमान करने वाले सभी लोगों को खींचकर अपने साथ ले जाता था। उस क्रीचर का नाम क्रैम्पस था। वह ओमी के मॉम डैड को भी अपने साथ ले जाता है और वहां ओमी के लिए एक बेल छोड़कर जाता है जिस पर क्रैम्पस लिखा हुआ था। वो बेल अभी ओमी के पास था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ऐसी विश उस दिन क्यों मांगी। ओमी वहां सबको वह क्रैम्पस बेल दिखाती है, पर फिर भी हावर्ड ओमी की बातों पर यकीन नहीं करता और वो बाहर अपने बेटे हॉबी को ढूंढने लगता है, पर बाहर उसे अपने बेटे हॉबी की शक्ल वाला स्नोमैन बना हुआ दिखाई देता है। वही वहां पर और भी छोटे क्रीचर थे। यह सब देखकर सारा हावर्ड को घर में बुला लेती है। वही स्टीवी और जॉनसन को ऊपर बेथ की आवाज सुनाई देती है। वह दोनों ऊपर एट्रिक की ओर आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके चिल्लाने की आवाज सबको सुनाई देती है। वह चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग एट्रिक में आते हैं। वो सब वहां का नजारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक क्लाउन स्टीवी और जॉनसन को निकल गया था। वो बहुत ही डरावना दिख रहा था। टॉम उस क्लाउन पर गोलियां चलाता है, पर वो वहां से चला जाता है।
पर वहां रखे गए सभी खिलौनों में इविल स्पिरिट आ जाती है और वो सभी खिलौने उन लोगों पर हमला करने लगते हैं। वहां एक डॉल सारा पर हमला करती है, लिंडा पर भी एक डरावना टेडी हमला करता है, वही टॉम पर एक इविल रोबोट हमला करता है और हावर्ड पर जिंजरब्रेड कुकी हमला करती है। पर तब लिंडा गुस्से में आकर किसी नुकीली चीज से उस टेडी की आंख फोड़ देती है, जिसके बाद लिंडा दूसरे शैतानी खिलौनों पर भी हमला करती है। वही वह उस क्लाउन पर भी हमला करती है। वहां वह किसी तरह से अपनी बेटी स्टीवी को उस क्लाउन से बचा लेती है। वही हावर्ड ने भी उन सभी जिंजरब्रेड कुकी को आग से जला लिया था। लिंडा, सारा और टॉम वहां से नीचे आते हैं। वहां मैक्स लिंडा की डॉग रोजी को उस क्लाउन से लड़ने के लिए भेजता है। अब वहां सबको ऊपर से रोजी के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, पर थोड़ी देर बाद रोजी के भौंकने की आवाज भी बंद हो जाती है, जिससे वह सब समझ जाते हैं कि उस क्लाउन ने शायद रोजी को भी खा लिया था। उसी वक्त वह सीलिंग टूट जाती है और वहां वह क्लाउन नीचे गिरता है। उस क्लाउन के साथ इविल डॉल और टेडी भी था। वह इविल डॉल हावर्ड पर अटैक करती है, पर घर वाले उस डॉल से हावर्ड को छुड़ा लेते हैं। वहां डॉली आंटी शॉटगन से फायर करके उस इविल डॉल को और टेडी को खत्म कर देती है, पर डॉली उस क्लाउन को भी खत्म कर सके उससे पहले वह क्लाउन तालियां बजाने लगता है और वहां पर क्रैम्पस के वफादार एल्फ आ जाते हैं। वो सभी एल्फ वहां आकर डॉली आंटी को और लिंडा की छोटी बेटी एना को अपने साथ ले जाते हैं। हावर्ड उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर वो एल्फ हावर्ड को भी खींच लेते हैं। तभी सबको छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वहां पर वो डरावना क्रीचर क्रैम्पस आ गया था। अब वहां से वो सभी एल्फ चले जाते। ओमी सबको घर से बाहर चले जाने के लिए कहती है और वो खुद वहां खड़ी रहती है, जिससे वह अपनी फैमिली को क्रैम्पस से बचा सके। अब वहां दीवार में दरार हो जाती है और चिमनी से वह क्रैम्पस आता है। अब वहां ओमी और क्रैम्पस फिर से एक बार आमने सामने थे। वहां पर क्रैम्पस का चेहरा भी दिखाया गया है। वह एक डरावनी स्पिरिट थी जिसकी लंबी जबान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह इविल सेंटा हो। अब क्रैम्पस ओमी के सामने अपनी गिफ्ट की पोटली खोलता है और उसमें से एक डरावना क्रीचर बाहर आकर ओमी को अपने साथ ले जाता है। अब बचे हुए सब लोग अपनी कार की ओर आगे बढ़ रहे थे, पर तभी एक स्नो क्रीचर उन लोगों पर हमला करता है। वो क्रीचर पहले टॉम पर हमला करता है और फिर लिंडा पर भी हमला करता है। उस वक्त सारा स्टीवी और मैक्स के साथ कार की ओर भागती है, पर तभी वह स्नो क्रीचर वहां आकर सारा को भी खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब वहां पर सिर्फ मैक्स और स्टीवी ही बचे थे। मैक्स वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां एक एल्फ आकर स्टीवी को खींचकर अपने साथ जमीन में ले जाता है। मैक्स स्टीवी को बचाने के लिए कार से बाहर आता है, पर उसके सामने क्रैम्पस आ जाता है और वह मैक्स को वह फटा हुआ लेटर देता है जो उसने सांता को लिखा था। उस लेटर में वही बेल था जैसा क्रैम्पस ने ओमी को दिया हुआ था, यानी कि मैक्स ने भी गुस्से में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी वजह से सांता की जगह क्रैम्पस आ गया था। मैक्स को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो क्रैम्पस के एल्फ का पीछा करता है। वो एल्फ स्टीवी को अपने साथ हेल ले जाना चाहते थे। उस वक्त मैक्स क्रैम्पस का बेल क्रैम्पस क्रीचर की ओर फेंकता है। वो क्रैम्पस बेल जहां गिरता है वहां पर जमीन में बड़ी दरार हो जाती है और एक हेल गेट वहां खुल जाता है। वहां मैक्स क्रैम्पस से अपनी गलती मान लेता है और स्टीवी की जगह खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स उस वक्त रोने लगता है, पर वो एल्फ स्टीवी को हेल गेट में फेंक देते। अब क्रैम्पस ने मैक्स को भी उठा लिया था और वह उसे भी उस गेट में फेंकने वाला था, पर तभी मैक्स क्रैम्पस को कहता है कि क्रिसमस अब पहले जैसा हो जाए। लेकिन वो क्रैम्पस था, कोई सेंटा नहीं जिसे मांगी हुई विश पूरी हो जाए। क्रैम्पस मैक्स को उस हेल गेट में फेंक देता है और मैक्स उस गेट में चला जाता है। अब अचानक से सीन चेंज होता है, जहां सोया हुआ मैक्स जागकर चिल्लाने लगता है। वो समझ गया था कि उसने एक डरावना सपना देखा था। वह नीचे आकर अपनी फैमिली को देखता है। यह सब बदल गया था। वो सब पहले जैसे शांति से और खुशी के साथ क्रिसमस मना रहे थे। खुशी का माहौल था और वो सब गिफ्ट पैकेट खोल रहे थे। वो अपने मॉम डैड से मैरी क्रिसमस कहता है। मैक्स बहुत खुश था क्योंकि आखिर यह सिर्फ एक बुरा सपना ही था। सच में वह सिर्फ एक बुरा सपना था। आखिर मैक्स अपना गिफ्ट बॉक्स खोलता है जिसमें वही क्रैम्पस बेल था। इस बेल को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें सारी पुरानी बातें याद आने लगती है। मैक्स अपनी ग्रैंड माँ ओमी की ओर देखता है। वहां सबको ओमी की कही बात याद आती है कि क्रैम्पस कुछ देने नहीं पर लेने आता है। आखिर वहां पर दिखाया गया है कि मैक्स की पूरी फैमिली क्रैम्पस के स्नोबॉल में कैद थी। वहां पर ऐसे बहुत सारे स्नोबॉल हमें दिखाई देते हैं जिसमें कई फैमिली हेल में फंस चुकी थी और अब मैक्स
की फैमिली भी हमेशा के लिए क्रैम्पस की इस दुनिया में फंसी रहेगी। तो आप भी अब से क्रिसमस पर कोई भी विश मांगने से पहले एक बार जरूर सोचना कि आपकी विश से कौन आएगा, गुड सांता या फिर इविल सांता। वेल, यहीं पर क्रैम्पस मूवी पेनफुल एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। ईयर 2015 में रिलीज हुई क्रैम्पस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 67% एंड ऑडियंस स्कोर 51% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।